हेलो गाइस, इस सेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग का कमेंट्स आता है कि अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड को शामिल करें ताकि इससे हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले। ऐसे रिटर्न मिले कि हमें कम से कम 20% 22% हमें रिटर्न मिलना ही चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। 26% 25% का ग्रोथ रेट हर साल मिलता है। दोस्तों, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल आपको 20 साल के लिए 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल आपको कंटिन्यूस 20% का 25% का रिटर्न इसे मिलता ही रहेगा। कभी 15% का भी रिटर्न मिलेगा, कभी 40% का भी रिटर्न मिलेगा, कभी 25% का भी रिटर्न मिलेगा, कभी 30% का रिटर्न मिलेगा। मतलब टोटल कम्युलेटिव अगर निकाला जाए तो आप वहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो फंड होगा उस पर जो भी हमारा टोटल जो हमारा पोर्टफोलियो होगा उस पर हमारा 22% का 23% का रिटर्न हमें चाहिए। अगर 22% का भी रिटर्न मिलता है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, चलिए हम बातें करते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो हमें है 25% 26% रिटर्न देता है। साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे 20 सालों के लिए और 25 सालों के लिए कि अगर हमें 20 सालों के लिए 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5,000 रुपये से कितना हमारा फंड तैयार होता है, तो उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम पहले नाम से शुरू करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों उस फंड का। बात करेंगे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का, लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। और सबसे पहला फंड में जो हम निवेश करना चाहते हैं वो हमारा है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, जो वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पहला नंबर पर डाला है, क्योंकि ये देता है बहुत अच्छा रिटर्न। पोर्टफोलियो में मैं भी शामिल करके रखा हूँ। अगर अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप 5 साल 10 साल का ऐसा परफॉर्मेंस, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनवरी 13 में ये स्टार्ट हुआ था ये फंड। और कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन तो होता है बट 26% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों, इसके हिसाब से अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें 26% का रिटर्न से मिलता है। बट क्या हमारा ये रिटर्न सही रहेगा सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अगर हम 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नहीं। हम यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे, दूसरा म्यूचुअल फंड तीसरा म्यूचुअल फंड भी इसमें शामिल करेंगे। 3 म्यूचुअल फंड कम से कम हम लेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीने 200 एसआईपी के थ्रू। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड दोस्तों ये हाई ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है यहाँ पे। और दूसरा फंड की अगर हम बातें करते हैं तो दूसरा फंड दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ये रिलायंस का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। ये भी 2013 में लॉन्च किया गया था। 18%, कहीं 22%, कहीं 25%, कभी 30%, कहीं 35%, कहीं 32%, हर तरह से रिटर्न देता है। कम्युलेटिव रिटर्न की अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ पे 25% का रिटर्न से लेकर चलते हैं। दोस्तों, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, हाई ग्रोथ वाला फंड है और हाई रिस्क वाला फंड भी है। दोस्तों, क्योंकि अगर 25% रिटर्न लेते हैं तो हाई रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप देखेंगे रिस्कोमीटर तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं, लार्ज कैप में मिड कैप में भी होते हैं, वो भी हाई रिस्क वाले फंड होते हैं। चलिए हम बातें करते हैं तीसरा ऐसा कौन सा फंड है जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ऐसे कम से कम ऐसे 25% का ग्रोथ मिलता है, 26% का ग्रोथ मिलता है। दोस्तों, ऐसे पोटेंशियल टेक्नोलॉजी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। यहाँ अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे 25-26% का रिटर्न मिलता है। सेक्टोरियल फंड है, हाई ग्रोथ वाला फंड है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 फंड में और 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि हमारा कितना का फंड तैयार होता है। 22% हम ग्रोथ रेट रखेंगे, क्योंकि हम 25% 26% तो देख रहे थे, बट अगर हमारा फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा सा कम होता है किसी फंड में तो 22% लेके चलते हैं। कैलकुलेशन करते हैं 22% के अकॉर्डिंग हमारा कितना का ग्रोथ मिलता है। 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों हमारा 20 सालों में, और हमारा 2 करोड़ 14 लाख रुपये का यहाँ पे फंड तैयार होता है सिर्फ 20 साल में। अगर हम 20 सालों के लिए लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2 करोड़ 14 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। अगर सपोज दैट इसे हम 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू करेंगे तो 20 सालों के बदले दोस्तों हम यहाँ पे 25 साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट है हमारा तीनों फंड में, 25 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। 22% हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारा 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है टोटल 25 सालों में। और हमारा जो फंड तैयार होता है 6 करोड़ 43 लाख 77 हज़ार का फंड तैयार होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते हैं, हमारे दोस्तों लगभग 4 करोड़ का फंड है ज़्यादा तैयार होता है सिर्फ 5 सालों में। तो सिर्फ यहाँ पे पीरियड है जैसे मायने रखता है दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, तो सिर्फ पीरियड है से मायने रखता है। हमारा ग्रोथ रेट जो मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है
उसके हिसाब से सिर्फ पीरियड रखता है 5 साल बढ़ाने पे कि हमारा 6,43,77,000 का फंड तैयार हो चुका है। ये छोटा सा फंड नहीं है, बहुत बड़ा फंड है दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 25 सालों के लिए तो आपको 6,43,77,000 का फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 5 साल और बढ़ाना चाहते हैं 30 सालों के लिए तो मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, तो गजब का ट्रिक है दोस्तों। अगर आप ऐसे 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 19,20,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाता है सिर्फ 3 फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे। जहाँ पे मैंने बताया सिर्फ ऐसा आपको आप 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर कोई 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो जॉब में है, सैलरी पर्सन है या फिर छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करें और 19,20,00,000 रुपए का फंड तैयार करेंगे 30 सालों में, जब आपका रिटायरमेंट का एज होता है दोस्तों। सैलरी तो दोस्तों आना शुरू हो जाता है 20 साल 22 साल से भी शुरू हो जाता है, बट अगर आप लेट भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको 19,20,00,000 रुपए का फंड ईजिली तैयार होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।